हाय फ्रेंड्स, दिस इज सीए पूजा जैन फ्रॉम कॉमर्सेस एंड आज का हमारा टॉपिक है SF530 ऑडिट सैम्पलिंग। तो फ्रेंड्स, जब भी आप किसी क्लाइंट की डेटा ऑडिट करते हैं तो आपके पास काफ़ी इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होती है, बी इट इन रिलेशन टू सेल्स, परचेज और मे बी बैलेंस शीट आइटम। आपको ये एज एन ऑडिटर आपको ऑडिट करना होता है ऑल दिस आइटम्स। नाउ कैन यू परफॉर्म 100% वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन? नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। सो इन दैट केस क्या करें, कैसे ऑडिट कंक्लूड करें? सो टू दिस SA530 ऑडिट सैम्पलिंग कम्स एज अ रेस्क्यू। SA530 कहता है कि आपकी जो भी पॉपुलेशन ऑफ डेटा है उसमें से आप सैंपल एक्सट्रैक्ट करिए। ऑन दैट सैंपल यू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर एंड कम अप विद द कंक्लूजन as to whether it is giving true and fair view or not. Now friends, ये ऐसे आपकी एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट इज़ क्वाइट ह्यूज। सो मैंने इसे स्टडी पर्पस के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम स्टडी करेंगे व्हाट इज द मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पर्पस ऑफ ऑडिट। सेकेंड पार्ट में हम स्टडी करेंगे व्हाट आर द अप्रोचेस और मेथड और द फैक्टर्स एप्लीकेबल फॉर ऑडिट सैम्पलिंग। थर्ड पार्ट में हम स्टडी करेंगे व्हाट इज द सैंपल सिलेक्शन क्राइटेरिया and then we will sum up all our studies through Q&A session. Let's understand what is audit sampling. Audit sampling is application of audit procedures to less than 100% of items within a population which is relevant to audit and in such a way that all sampling units have an equal chance of selection. Now friends, क्या होता है ना, जब आप किसी क्लाइंट की ऑडिट करते हैं आपके पास सेट ऑफ डेटा होती है। SA530 कहता है कि इस सेट ऑफ डेटा से आप कुछ सैंपल निकालिए एंड ऑन दैट सैंपल यू परफॉर्म दी ऑडिट प्रोसीजर्स। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब आप सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं द सिचुएशन शुड बी सच दैट ऑल द सैम्पलिंग यूनिट्स, ऑल द आइटम of the set of data have equal chance of selection. We will once again understand the term population and sampling unit. Population is entire set of data from which the sample is selected and about which the auditor wishes to draw the conclusion, and sampling units is nothing but all items in the population. So in nutshell, SA530 कहता है कि आप जब भी ऑडिट कर रहे हैं आप 100% ऑफ डेटा वाउच एंड वेरीफाई नहीं कीजिए, आप कुछ सैंपल निकालिए, उस पर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करिए एंड देन कम अप विद द कंक्लूजन। एंड फ्रेंड्स, याद रखिए जब आप सैंपल पे कोई कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे वही कंक्लूजन आपकी पॉपुलेशन के लिए भी एप्लीकेबल होगी। नाउ I'll explain you this with the help of example. Let's take the example of ice cream. I know it may sound kiddish, but this will be very helpful to remember the concept. See, क्या हुआ, in one day you feel like eating an ice cream, the weather is very hot and you feel like having an ice cream and you saw an ice cream truck passing by. So आपने क्या करा, आपने कुछ आइसक्रीम टेस्ट करी. In that case what will happen, and you came to a conclusion that ice cream are yummy and nice. So is it that कि आपने सारी आइसक्रीम खाई आइसक्रीम ट्रक की? नो, आपने सिर्फ कुछ सैम्पल बेसिस पे आइसक्रीम टेस्ट करी and you came up with a conclusion that all the ice cream in the ice cream truck are tasting yummy and nice. So सेम चीज़ हमारे ऑडिट में होती है। जब आप क्लाइंट की सेट ऑफ डेटा जो पॉपुलेशन है उसमें से कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, कुछ सैंपल एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस पर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, सो यू कम अप विद अ कंक्लूजन ऑन सैंपल एंड दैट सैंपल कंक्लूजन बिकम्स कंक्लूजन ऑफ योर एंटायर पॉपुलेशन ऑफ डेटा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया, दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑडिट सैम्पलिंग की है, पॉपुलेशन एंड सैंपल। सो व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स? पॉपुलेशन जब हम सिलेक्ट करते हैं, सेट ऑफ डेटा जो हम सिलेक्ट करते हैं जहाँ से हमें सैंपल ड्रॉ करना है एंड जो सेट ऑफ डेटा पे हमें ओपिनियन फॉर्म करनी है, what that population should contain, that is something we are expected to know. So आपकी जो पॉपुलेशन होती है you have to ensure कि it is appropriate for specific audit objective and it is complete in all aspect and it is reliable. and आपको ये भी audit evidence obtain करना होता है कि जो population में से आप data sample extract कर रहे हैं that population is sufficient for the purpose of your audit and it is reliable and relevant too. Now let's understand this with the help of again ice cream truck. जब आपने आइसक्रीम ट्रक में से आइसक्रीम टेस्ट करी, so you will have to ensure कि this ice cream truck have at least maybe minimum 10 or 20 ice creams with it. Unless and until there are more than 3 or 4 ice cream which you want to taste, how will you draw a conclusion?
अगर उसके पास 3 ही आइसक्रीम है तो आप तो अपनी कंक्लूजन नहीं दे पाओगे, क्योंकि आप तो सैंपल ड्रॉ ही नहीं कर पाए. If he has say maybe 10 or 20 flavors of ice cream, if all the flavors are there, we will say that this population of ice cream truck is complete, and from that you will draw the conclusion. एंड जैसे भी मैंने आपको पहले ही बताया था, सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि आपकी जो भी ओपिनियन या कंक्लूजन होती है सैंपल पे, दैट विल बिकम योर कंक्लूजन ऑन दी पॉपुलेशन. सो सेम चीज़ ऑडिट में भी होती है. अब जो पॉपुलेशन सिलेक्ट करते हैं, सेट ऑफ डेटा सिलेक्ट करते हैं टू ड्रॉ दी to draw the samples and to form an opinion on then when you perform the audit procedure on that particular sample which has been extracted, that will also become the conclusion on that sample, will become the conclusion on population as well. Now friends, let's try to understand this again with the help of example. And friends, यहाँ पे मैं I want you to understand one more important term which is universe. ना फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब भी आप किसी क्लाइंट की डेटा ऑडिट करते हैं तो आपके पास बहुत सारी डेटा अवेलेबल होती है, लाइक वेद फॉर इट्स P&L आइटम, बैलेंस शीट आइटम, रिप्रेजेंटेशन आइटम, एंड उसमें से आप कुछ सेट ऑफ डेटा फॉर्म करते हैं जिस पे आपको विच विल बी रिफर्ड एज पॉपुलेशन, जिस पे आपको ओपिनियन फॉर्म करनी है, एंड फ्रॉम दैट यू एक्सट्रैक्ट अ सैम्पल which you will test and apply audit procedure to. So this aspect needs to be considered very well while you are doing audit sampling. Let's understand this with the help of example. So अब अगर आप किसी क्लाइंट की डेटा बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कर रहे हैं, सो जितने भी रिकॉर्ड्स आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के रिलेवेंस में है, दैट विल बिकम यूनिवर्स. फिर सेट ऑफ डेटा फ्रॉम दैट यूनिवर्स आपको ओपिनियन फॉर्म करनी है डेटर्स पे. सो डेटर विल बिकम योर पॉपुलेशन. जितनी भी आपकी डेटर्स की डेटा है और ट्रेड रिसीवेबल्स की डेटा है, एज एन ऑडिटर आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उसे एक उसकी सेट बनाएं, एंड उसमें से आप सारे डेटर्स तो चेक नहीं कर सकते. आप उसमें से कुछ सैम्पल निकालिए एंड उस पर आप ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करिए एंड चेक करिए वेदर डेटर्स आर रिप्रेजेंटिंग करेक्ट वैल्यू और नॉट. ना फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने क्या किया, हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से डेटर्स एज अ पॉपुलेशन सेलेक्ट की जिसके बारे में हमें ओपिनियन देनी है. ना अब हमें ओपिनियन कैसे देंगे, हम कुछ हाई वैल्यू डेटर्स ले लेंगे and we will check the transactions in relation to this high value debtors, and then we will form opinion कि अगर मेरी high value debtors जो है इसकी रिकॉर्डिंग प्रॉपर है तो डेफिनेटली मेरी जो मेरे सैम्पल डेटर की ओपिनियन है, जो सैम्पल डेटर की वैल्यूज़ है, दैट इज़ प्रॉपरली रिकॉर्डेड. देन इट इज़ अज्यूम कि मेरी जो डेटर्स की बैलेंसेज है वो भी करेक्टली रिकॉर्ड हुई होंगी. दैट्स द पर्पस, दैट्स हाउ द ऑडिट सैम्पलिंग इज डन. Now friends, let's understand audit sampling की पर्पस क्या होती है. Now friends, why we do audit sampling? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि एज एन ऑडिटर आप 100% वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन नहीं कर सकते हैं. तो आप क्या करते हैं, ऑडिट सैम्पलिंग क्यों करते हैं? यू परफॉर्म ऑडिट सैम्पलिंग टू चेक टू थिंग्स. वन इज टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड अदर इज टेस्ट ऑफ डिटेल्स. नाउ टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होता है, आप आपकी क्लाइंट की आप इंटरनल कंट्रोल्स चेक करते हैं वेदर इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ दैट क्लाइंट्स आर इन प्लेस और नॉट, एंड इफ इट इज़ इन प्लेस और इफ इट इज़ नॉट इन प्लेस देन क्या डिविएशन है. सो इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट अ सेट ऑफ प्रोसीजर्स विच हैज़ बीन अप्लाइड फॉर रिकॉर्डिंग एनी एस्पेक्ट or recording any item in your books of accounts, and for the purpose of presentation of your books of accounts, or I would say financial statements. So as an auditor, SA 530 कहता है कि आप ऑडिट सैम्पलिंग इस तरह से करिए कि आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर पाए, दैट इज आप डिविएशन चेक कर पाए फ्रॉम योर इंटरनल कंट्रोल विच आर एक्सपेक्टेड. अगर आपने स्टैंडर्ड सेट की है कि आपकी इंटरनल कंट्रोल जो है क्लाइंट की वो एक मैनर में होनी चाहिए, तो आपको ऑडिट सैम्पलिंग के थ्रू ये इंश्योर करना है कि वो उसी मैनर में है, एंड इफ देर इज डिविएशन देन यू हैव टू रिपोर्ट इट. नाउ SA 530 ऑल्सो एक्सपेक्ट्स यू टू चेक टेस्ट ऑफ डिटेल्स. अब टेस्ट ऑफ डिटेल्स क्या होता है, आप मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करिए, कोई अकाउंट बैलेंस है या फिर कोई क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड हुई है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसकी आप टेस्ट ऑफ डिटेल उसकी आप मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करिए. ना फ्रेंड्स, मिस स्टेटमेंट एक ऐसी टर्म है जो आपकी एग्जाम्स में, आपकी ऑडिट सिलेबस में काफ़ी बार आएगी. तो लेट्स वंस फॉर ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज मिस स्टेटमेंट. मिस स्टेटमेंट is nothing but difference between the amount, classification, presentation or disclosure of an item which is reported in the financial statement and which is
ideal considering the financial reporting framework. So friends, क्या होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क? क्या होता है, आपकी क्लाइंट की जो बिजनेस है, जो उसकी उसको लॉज अप्लीकेबल है, कंसिडरिंग दैट जो फॉर्मेट में फाइनेंशियल डेटा रिपोर्ट की जाती है उसे कहते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. सो फ्रेंड्स, ये मिस स्टेटमेंट कब अराइज होगी? आपको रिपोर्ट करना था, आपने रिपोर्ट कर दिया एक्स, बट आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कहती है कि आपको तो वाई रिपोर्ट करना था. सो इन दैट केस आपकी डिफरेंस हो गई x between x and y, and that will be a misstatement. Let me give you an example. See, कहीं पे अगर रॉन्ग डेबिट और क्रेडिट एंट्री हो गई या फिर रॉन्ग क्लासिफिकेशन हो गया, इन दैट सिचुएशन वी विल से मिसस्टेटमेंट. सो व्हाट विल हैपन इज, फॉर एग्जांपल, आपने कोई असेट परचेज की, कंप्यूटर परचेज की आपकी क्लाइंट ने. नाउ दैट हैज बीन रिपोर्टेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज अ एक्सपेंस आइटम, P&L आइटम, बट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो है, जो आपको अप्लाई होती है आपकी क्लाइंट को जो जो सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने हैं फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ इट्स फाइनेंशियल डेटा, वो क्या कहता है कि द परचेज ऑफ कंप्यूटर शुड हैव बीन रिपोर्टेड एज अ फिक्स एसेट आइटम. नाउ इन दैट केस क्या हो गया, आपकी मिस स्टेटमेंट हो गई. आपने जो रिपोर्ट किया है एंड आपको जो रिपोर्ट करना था उसके बीच में डिफरेंस हो गई. नाउ एज एन ऑडिटर, जब आप ऑडिट सैम्पलिंग करते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि वेदर देर इज़ एनी मिस स्टेटमेंट, कोई ट्रांजैक्शंस जो है वो गलत रिपोर्ट हुई है, और देर इज़ अ रॉन्ग क्लासिफिकेशन और so friends, now I hope we have understood the purpose of SA 530, which is audit sampling. It is test of control and test of details. Now let's summarize the entire meaning, characteristics and purpose of ऑडिट सैम्पलिंग. फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था, ऑडिट सैम्पलिंग क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू लेस देन 100% ऑफ आइटम्स विद इन अ पॉपुलेशन विच इज रिलेवेंट टू ऑडिट एंड इन सच अ वे दैट ऑल सैम्पलिंग यूनिट्स हैव अ इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन. एंड आपको क्या चेक करना होता है? आपको चेक करना होता है वेदर टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स आर इन प्लेस और नॉट. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज, आपकी जो भी कंक्लूजन होगी सैम्पल पे, दैट विल बिकम योर कंक्लूजन ऑन दी पॉपुलेशन. I hope friends you were able to understand this concept well, and if there are any doubts you can connect us on info@commerceace.in. And friends, in the next session we'll understand what are the methods and factors applicable to audit sampling. Thank you very much.